Hello students, in today's class we are going to see 9th standard Hindi lesson number 3, that is Kabir Purak Patan. So in this video we are going to see explanation of this chapter. So let's start already. हमने हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। डाइजेस्ट आंसर इसके आपको सारे मिल जाएंगे। ओके, तो इनका जन्म हुआ है 19 अगस्त 1907 में और मृत्यु 1979 में, यानी कि 1907 एंड 1979 में इनका ये है जन्म मृत्यु। तो द्विवेदी जी मतलब बहुत ही एक आप देखोगे तो बहुत उच्च श्रेष्ठ के मतलब साहित्यकार हैं। वो निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं, चिंतक एवं शोधकर्ता हैं। निबंधकार उपन्यासकार आपको पता है। आलोचक मतलब जो समीक्षा भी करे, जैसे कि जो क्रिटिक्स होते हैं। चिंतक यानी जो किसी चीज़ पे चिंतन करते हैं, सोच विचार रखते हैं, वो शोध करते हैं, रिसर्चर। इन्होंने जो जो रचनाएं की हैं वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। ये जो चैप्टर है हमारा, ये आलोचना है। जैसे देखो आलोचक है ना, तो ये जो चैप्टर है ये आलोचना ही है। अब इसका मतलब क्या है कि किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अब उसके जो गुण हैं, दोष हैं, जो उसकी उपयुक्तता है, वो सब इसमें बताया जाता है। वही विधा आलोचना कहलाती है। क्रिटिक्स होते हैं ना, जो पिक्चर वगैरह की भी समीक्षा करते हैं, तो आप देखते हो उसमें क्या अच्छा क्या बुरा सब बताते हैं, किसने कैसा किया कैसा नहीं है, वही है आलोचना। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। यानी इनका व्यक्तित्व एकदम से अलग है। इनका कहना ये है, महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है। प्रतिद्वंदी कौन? मतलब एक दूसरे के जो अपोजिशन में है, ठीक है, प्रतिद्वंदी एक दूसरे के जो अगेंस्ट है। ओके, अगेंस्ट यहाँ पे नहीं है, पर प्रतिद्वंदी इसलिए हैं क्योंकि ये भी लेखक हैं, कवि हैं, ये भी कवि हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे प्रतिद्वंदी की तरह इनको देख रहे हैं। यहाँ पे तुलसीदास, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तुलसीदास को कबीर से यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनका व्यक्तित्व जो है वैसा ही व्यक्तित्व किसका है? तुलसीदास का। लेकिन तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। अब थोड़ी सिमिलैरिटी तो है, पर फिर भी बहुत अंतर है। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम अलग थे, भिन्न थे, यानी अलग थे। कबीरदास भी देखो, वो सिर्फ लेखक नहीं है, वो कवि हैं, लेकिन उन्होंने ना तो कुछ लिखा है, ना ही उनको कोई ज्ञान है इस बारे में, मतलब लिखना नहीं जानते थे वो तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने ही लिखा है सब, उनकी रचनाएं। लेकिन तुलसीदास कैसे थे ना, वो पंडित थे, ठीक है, और वो लिखना पढ़ना सब जानते थे। उन्होंने खुद लिखा है, श्री रामचरितमानस वगैरह सब उन्होंने खुद लिखा है। तो दोनों का स्वभाव, और दोनों ही देखो भक्त हैं। यहाँ पे कबीरदास भी भक्त हैं, पर उनकी भक्ति कैसी है? उनकी भक्ति अलग है। वो मूर्ति पूजा, अजान देना, इन सब के विरोध में बात करते हैं। व्रत उपवास, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कर्म प्रधान की बात करते हैं, कर्म के बारे में बात करते हैं, सही गलत के बारे में बात करते हैं। वो भी भक्त ही हैं, लेकिन अलग टाइप के, ठीक है। तो दोनों ही भक्त थे, लेकिन दोनों का स्वभाव कैसा है, संस्कार कैसा है, दृष्टिकोण यानी देखने का नज़रिया, किसी चीज़ को देखने का परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट है दोनों का। अब इनका स्वभाव कैसा है? कबीर का मस्ती है, फकड़ाना स्वभाव है, और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले
तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। फक्कड़ यानी क्या? मन मौजी, जो आया वो बोल दिया। यही स्वभाव कैसा है? फकड़ाना स्वभाव है। और अगर कोई उनसे बहसबाजी कर भी रहा है तो वो झाड़ फटकार भी दे देते हैं, वो अपने आप में कितना भी बड़ा हो। ठीक है, वो ये परवाह नहीं करते थे कि ये भाई ये तो बड़ा आदमी है, ये तो मेरे को ये कर देगा, ये मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये तो मुझे वो कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं, उनको जो गलत लगी वो गलत है, वो बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे झाड़ झाड़ फटकार कर चले जाते हैं। तो उनकी मतलब बहुत तेज़ तर्रार हैं, उनकी जो ज़बान है वो बहुत तेज़ तर्रार है। तो ऐसे झाड़ फटकार चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। अद्वितीय व्यक्ति, हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है, ऐसा है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। जो उनकी वाणी है, अगर आप कबीर दास की वाणी सुनो तो जो भी उन्होंने बोला है वो आज भी सटीक बैठता है। हम मैच कर पाते हैं चीज़ों को, सही बात बोली है उन्होंने, है ना। तो कैसा है उनका सर्वजयी, सर्वजयी यानी सर्वविजयी, सब कुछ प्राप्त कर लिया हो, ऐसा व्यक्तित्व है उनका। ऐसा क्यों है? ऐसा होना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि सत्य की राह पे ही चलना वो मुश्किल है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई हैं। यानी कि जो कबीर की वाणी है ना, उसका कभी ना अनुकरण, उसकी कभी कॉपी नहीं किया जा सकता। और जिन लोगों ने कॉपी करने की कोशिश भी की है, चेष्टाएं यानी कोशिश की है, वो भी क्या सिद्ध हुई हैं? व्यर्थ साबित हुई हैं, मतलब बेकार साबित हुई हैं। अच्छा, इन्होंने भी जिन्होंने लिखा है, तो आपको पता ही हजारी प्रसाद द्विवेदी कोई छोटे मोटे कवि लेखक कुछ नहीं है, बहुत बड़े राइटर हैं। इसलिए इनकी ये जो इन्होंने लिखा है, ये सब कुछ इन्होंने लिखा है, तो इसलिए ये भी हार्ड है। बहुत सारे वर्ड्स इसमें हार्ड हार्ड है। ठीक है, कबीरदास की वाणी वह लता है, लता क्रीपर टाइप जो फैल जाता है ना, फैल रहा है। तो वैसे ही इनकी वाणी है जो फैली हुई है, जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। यानी वो कोई पढ़े लिखे लेखक कवि नहीं है, या उनकी वो प्रोफेशन है, या वो उसमें वो हैं, या उनकी वो ख्वाहिश है, वो बनना चाहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो भक्त थे, तो भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई। यानी जो ये लता है, कबीरदास जी की वाणी की जो लता है, जो आज यह फूट पड़ा है, इतना मतलब फैला है, इतना विकसित हुआ, इनका जो भी दोहा है, जो भी इन्होंने लिखा है, जो ये हुआ है, तो वह कैसे हुआ? भक्ति का बीज पड़ने से हुआ। यानी जब वो भक्त बने तब उनके अंदर से ये चीज़ें निकली, भगवान के लिए निकली, लोगों के लिए निकली, लोगों को, जो लोग गलत करते थे उनको सही दिखाने के लिए निकली। सब कुछ ये भक्ति में निकला, सब कुछ भक्ति में हुआ। बहुत सारे ऐसे हिंदी के कवि हैं, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, है ना, और बहुत सारे ऐसे हैं जो भक्त थे और भक्ति में लीन हो के उन्होंने रचनाएं की हैं। वो कोई कवि वगैरह नहीं थे, वो भक्ति में आके ये सब लिख दिए हैं। ये भगवान की लिखी है, अपने लिए, अपने आराध्य के लिए लिखे। रहीमदास जी को देख लो, ठीक है, वो तो कृष्ण भक्त थे, जबकि उनका धर्म अलग है, पर वो कृष्ण के लिए लिखते थे। तो उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। देखो, जो ये उत्तर की बात की गई है, ये इंडिया का नॉर्थ साइड, और दक्षिण के यानी साउथ साइड की बात की जा रही इंडिया की। तो इंडिया के जो उत्तर के योगी हैं ना, वो हठ योगी हैं। तपस्या करना, फास्ट रखना, बहुत नियम कानून करना, हठ योगी, उसको बोलते हैं हठ योग करना। हठ योग क्या है? हठ यानी ज़िद, योग यानी आपको पता ही है, ऐसे ज़िद जो योग, बैठ जाएंगे ज़मीन के नीचे, खड्डे खोद के कुएं जैसा,
या आसपास अपने आग जला लेंगे और वो आग की तपिश लेते रहेंगे, उसमें पूजा करेंगे, जल में खड़े होके करेंगे, एक पैर पे खड़े होके करेंगे। तो ये कौन है? ये हठ योगी हैं। तो उत्तर साइड में जो हठ योगी थे और दक्षिण के जो भक्त थे, यानी ये भी भक्त हैं और दक्षिण के भी भक्त हैं, साउथ के भी कुछ भक्त हैं, उनमें ना मौलिक अंतर था। दोनों के पूजा पाठ जो उनकी चीज़ें थी उनका अलग था सब कुछ। काफ़ी चीज़ें, कुछ वो मानते थे, कुछ वो नहीं मानते थे। आप साउथ में देखोगे तो साउथ में ज़्यादातर वैष्णव धर्म मानेंगे, विष्णु भगवान का रूप वगैरह सब ज़्यादा मानेंगे। नॉर्थ में कैसा था, लोग शिव जी को मानने वाले ज़्यादा थे, तो उधर ज़्यादा आपको अघोरी वघोरी ज़्यादा मिल जाएंगे, तांत्रिक वगैरह ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है। तो दोनों ही ना एक दूसरे पे लड़ाई अभी भी है, ऐसा पहले भी था कि शैव और वैष्णव संप्रदाय को लेकर, शिव और हरि को लेके मतभेद, मतलब कैसे रहेंगे, वो बोलेंगे वो श्रेष्ठ है, वो बोलेंगे वो श्रेष्ठ है, जो कि ये सब गलत बात है। ठीक है। मतलब भगवान में भी बांटापंथी करते रहते हैं, ये चीज़ें हैं। तो एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। मतलब दोनों ही एकदम कट्टर, मैं सही तो मैं सही, तुम सही तो तुम सही। टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं, दूसरा झुक जाएंगे पर टूटेंगे नहीं। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, तो दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। यानी दोनों ही अपने आप में क्या है कि ऊंच नीच भावना जो है ये, कि मजाक है ये, और एक क्या है, अटैक कर रहे हो तुम, ऐसा। मतलब समाज की ऊंच नीच जो भावना है, ये मजाक और आक्रमण का विषय था। क्या करते थे कि ऊंच नीच की भावना, यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देखो, तो क्या करते थे, ऊंच नीच ये भावना क्या रहती थी उनकी, मजाक और आक्रमण करते थे। मतलब किसी को नीचा दिखा के अटैक करना। ठीक है। तो किसी पे, अगर किसी पे अटैक करना है इमोशनली, तो उससे ऊंच नीच की बात कर दो, तुम्हारी भक्ति ऐसी, तुम्हारा धर्म ऐसा, तुम्हारा पूजा पाठ का विधान ऐसा, तुम्हारे भगवान ऐसे। तो ये ऊंच नीच की भावना, और ये अटैक करते थे इस तरीके से। और दूसरे लिए क्या करते थे, मर्यादा। ठीक है। उनके लिए मर्यादा स्फूर्ति बहुत है। तो संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हुआते थे। यानी संसार में जो जीव भटक रहे हैं, जीव यानी क्या, हम ही लोग जीव हैं ना, हम ही लोग भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ दूसरे राह में भटक रहे हैं, मतलब सही मार्ग से भटके हुए लोग हैं। तो उनको देखकर, हम जो लोग इस तरीके से भटक रहे हैं उनको देखकर, उनको, वो लोग जो भक्ति का आडंबर करते थे, तो वो करुणा के अश्रु से कातर नहीं होते थे। यानी कि उनके अंदर करुणा नहीं आता था, दया नहीं आती थी। कि जैसे अभी देखो, जो सच्चे सन्यासी, सच्चे पुजारी होंगे, वो क्या करेंगे, उनको दया आएगी जीवों पे, वो ट्राई करेंगे कि लोगों को सही मार्गदर्शन मिले, है ना, लोग सही राह पे चले। इससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। वो मैं अच्छा, मैं महान, मेरा पूजा पाठ पद्धति अच्छा, मेरा कर्मकांड अच्छा, मेरा मेरा मेरी सोच अच्छी, इस तरीके की सोच थी। ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि मुक्ति के मार्ग में जो अग्रसर हैं, जो उसके लिए मतलब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अग्रसर मतलब क्या, उस पर आगे बढ़ रहे हैं, उससे आराम कहाँ है। तो कर्म की रेख, रेख यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना हमारे कर्म की रेखा, हमारे हाथ में जो लिखा है, किस्मत में जो लिखा है, वही कर्म की रेखा है। कर्म, कर्म की रेख पर मेख न मार सका तो संत कैसा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो अपनी लेखनी ना बदल सके, उस पर काम ना कर सके, वो कैसा संत। ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भगवंत पाही। तो यानी ज्ञान का गेंद, गेंद बनाओ, और सुरत का दंड करो। ठीक है। और ये यहाँ पे एक ये लिखा है दोहा। ओके। तो जगत में जो भ्रम है, जो जगत में लोग भरमा रहे हैं, उसे छोड़ दो, आए जा भेष भगवंत पाही। यानी कि इस भेष में आ जाओ कि भगवान को पा जाओ। ठीक है।
एक चीज़ याद रखना, ये जो दोहे वगैरह हैं ये सब एग्ज़ाम में कुछ आएगा नहीं कि इसका मीनिंग बताओ, इसका अर्थ बताओ, ये सब आएगा नहीं। ये सब इन्होंने सिर्फ इसलिए दिया, जैसे अभी ये आ गया तो ये बताओ, इसका मतलब बताओ। ये सब का मतलब आपको पूछा नहीं जाएगा। मेनली जो आपका ये चैप्टर है ना, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, अभी दोहा वगैरह तो उन्होंने नहीं लिखा ना, ये उन्होंने किसी का बोला है, लिखा हुआ किसी का यहाँ पे लिखा है। तो ये सब एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में क्या आएगा, इनके जो इन्होंने लिखा है कबीर के बारे में जो बातें की हैं उस पे ही एग्ज़ाम में आएगा। ज़्यादातर तो एग्ज़ाम में यही सब आता है कि जैसे कबीरता के फकड़ाना स्वभाव विषय पर अपने विचार वाक्य अपने कुछ वाक्यों में लिखो, 6 से 8 से 10। और पैराग्राफ अगर दिया जाएगा तो उसमें से क्या प्रेरणा मिल रही है वो लिखो। कबीर अपने साथ चलने वालों का घर जलाने की बात पे क्या कहना चाहते हैं, ये सब पे आएगा। ठीक है, ओके। जैसे कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे, ये सब पे क्वेश्चन आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। ओके, ये दोहा वोहा का मतलब नहीं पूछेगा तो उस पर उतना मत जाना। मतलब समझना ज़रूरी है, आपको पढ़ना सब है, समझना ज़रूरी है, पर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। अखड़ता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। गुण तो देखो, अखड़ता यानी उजड्डता, उजड्ड नहीं है, और यही उनका सर्वप्रधान गुण नहीं है कि सब बस वो उजड्ड ही हैं सिर्फ, ऐसा नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं, अवधूत यानी सन्यासी, जब वो अवधूत या योगी, सन्यासी या योगी को संबोधन करते हैं, तभी उनकी अक्खड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, शून्य और सहज का रहस्य पूछते हैं, द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। ये बहुत समझने वाली बातें हैं। ठीक है, कि ये जो बातें हैं ना, द्वैत अद्वैत, ये सब योगी की बातें हैं। ये द्वैत अद्वैत शून्य सहज, ये सब किसकी बातें हैं, योगी जन की बातें हैं। तो जब कोई सन्यासी या योगी बनता है और उस पर बात करता है, तब उनकी अक्खड़ता पूरे चढ़ाव पे होती है। तो फिर वो योग के अलग अलग रूपों का अवतरण करते हैं, पूछने लगेंगे। ठीक है, कि गगन और पवन की पहेली, मतलब कि कुछ हवा की बातें, आसमान की बातें, इन सब बातों पे आ जाएंगे। फिर शून्य और सहज, ठीक है, कि बोलते हैं ना शून्य, शून्य है, ब्रह्मांड शून्य है, मतलब ओम शून्य, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो योग वगैरह में योगी सन्यासी की बातें होती हैं। द्वैत अद्वैत क्या होता है, तो द्वैत यानी अपने पराये का भेद, अद्वैत यानी अपने पराये का भेद ना होना। ओके, तो ये होता है। ओके, इन सब की बातों पे बात करते हैं। अवधू अक्षरहूँ सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिन से कहाँ गया जोग तुम्हारा। अब ये देखो, यही बोला ना मैंने, यहाँ पे बोला गया है कि वो फिर गगन पवन की बात करेंगे, द्वैत अद्वैत की बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे फिर वो। ठीक है, अक्षर का मतलब यहाँ पे क्या है, आत्मा, ब्रह्म। ठीक है, अवधू अक्षरहूँ सो न्यारा, कि जो भगवान है, परमात्मा है, बहुत ही न्यारे हैं। जो तुम पवना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा, जो तुम पवना गगन में चढ़ाओ, जो तुम हवा आसमान में चढ़ा रहे हो, जो भी वो गुफा में वास करते हैं। ठीक है, गगना पवना दोनों बिन से कहाँ गया जो तुम्हारा, गगना पवना दोनों में भी बिन से यानी क्या होता है कि नष्ट हो जाते हैं, गगन पवन दोनों में नष्ट हो जाते हैं, तो तुम्हारा योग कहाँ गया। ठीक है, जोग यानी योग, और बासा यानी निवास। ओके, सो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि अवधू यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, योगी सन्यासी को। अक्षरहूँ यानी कि यहाँ पे मैंने बताया कि अक्षरों मतलब भगवान, तो यानी कि हे योगी, हे परमात्मा अक्षर से भी परे हैं, मतलब परमात्मा अक्षर से भी परे हैं। तुम जो तुम पवना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा, तुम प्राणायाम करते हो, सांस यानी पवना ना, पवना सांस हमारा क्या है, पवन ही है, हवा ही है। तो सांस को क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे चढ़ा रहे हैं। तुम पवना गगन चढ़ाओ,
तुम सांस को ऊपर चढ़ाते हो और गुफाओं में रहते हो, गुफा में वासा, गुफाओं में रहते हो, ठीक है। गगना पवना दोनों बिंस हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब शरीर, प्राण और आकाश से जुड़ी सारी साधनाएं समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कहाँ गया जोग तुम्हारा? तब तुम्हारा जोग योग किस काम आएगा? तुम यदि तुमने परमात्मा का सच्चा ज्ञान नहीं पाया, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे न्यारा मतलब अलग, परे, पवना यानी वायु, प्राण, गगन यानी आकाश, ठीक है। गगन चढ़ाओ यानी प्राण को ऊपर ले जाना, ये योग की क्रिया है। ओके, तो ये वाला भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ज्ञान यानी सच्ची समझ, ओके। विद्या, सूरत, सुरत, सुरत का मतलब क्या है? ध्यान, मन की एकाग्रता। दंड यहाँ पे क्या मतलब? साधन। जैसे कि अब गेंद है तो गेंद किसी न किसी से तो खेलोगे ही, तो दंड किसका होना चाहिए? यहाँ पे ध्यान का, मन का। और बॉल किसका होना चाहिए? सच्ची समझ, विद्या। और खेल चौगान मैदान माही, चौगान यानी पोलो जैसा खेल, मैदान माही यानी मैदान में, भरमना यानी भ्रम भटकना, ठीक है। तो भगवंत पाही यानी भगवान के पास, भगवान की शरण में, ये हो गया। और भेष, भेष यानी बाहरी वेशभूषा जो हमारा होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया? ज्ञान को गेंद बनाओ और मन को, ध्यान को डंडा बनाओ, और इस संसार रूपी मैदान में आध्यात्मिक खेल खेलो, ठीक है। जगत का भ्रम ना छोड़ दे बालक, मतलब बोलते हैं हे मनुष्य, संसार के भ्रम, मोह और भटकाव को छोड़ दो। आए जा भेष भगवंत पाही, बाहरी दिखावा छोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ। ये दोनों हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा, घटिके नीर विनसने, तारा निकर गयो कहीं द्वारा। जैसे गगना के बीच मध्य यानी ज्योति झलके, पानी मध्य तारा। ओके, यहाँ पे देखो, ये जो था ये 3 लाइन और यहाँ पे ये 2 लाइन और है, तो इसका मीनिंग भी समझते हैं। तो यहाँ पे देखो कबीरदास जी कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब आकाश यानी गगन, वायु, पवन और शरीर के पांचों तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। तब बताओ किसकी महानता या निंदा किसकी रह जाती है? अर्थात संसार की हर वस्तु नश्वर है, नाशवान है। इसलिए अहंकार और दिखावा व्यर्थ है, केवल परमात्मा ही शाश्वत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो कहा गया है कि तो जिस तरीके से यहाँ पे गगना मध्य ज्योति झलके, आकाश के बीच दिव्य प्रकाश जैसे परमात्मा का प्रकाश चमक रहा है, और जैसे पानी मध्य तारा, और पानी में तारे का प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है सिर्फ, ठीक है, उसकी परछाई। घटिया नीर नसने यानी जब घड़े का पानी सूख जाता है या समाप्त हो जाता है तो उसमें दिखाई देने वाला तारा का प्रतिबिंब भी गायब हो जाता है। निकल गया के द्वारा मतलब तब वह प्रतिबिंब कहाँ चला गया? किसी दरवाजे से बाहर नहीं गया, या वह केवल दिखाई देना बंद हो गया है। निकल गया के द्वारा मतलब जब घटिया नीर विनसने तारा, जब पानी कम हो गया, ख़त्म हो गया, तो तारा भी दिखना बंद हो गया। यानी जब हमारे अंदर नहीं रह जाएगा, जब प्राण खत्म हो गया तो इंसान भी चला जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का संबंध पानी में दिखने वाले तारे के प्रतिबिंब जैसा है। शरीर नष्ट होने पर आत्मा कहीं नहीं खोती बल्कि परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे पानी सूखने पर तारा तो कहीं नहीं जाता ना, है ना, सिर्फ उसका प्रतिबिंब समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे ज़िंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। यही बात सही है कि आपने कोई चीज़ सही हो या गलत हो, अब उसी से चिपटे रहना है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारी परंपराएं, मान्यताएं गलत रहती, फिर भी लोग उसको ढोते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं कि भाई यही पहले से लेके चले आए, अच्छा हो बुरा हो मानना तो पड़ेगा। ऐसा मत करो, खोटा यानी बुरा।
इस सिद्धांत से मत करे रहो। वे सत्य के जिज्ञासु थे, यानी उत्सुक थे, सत्य ढूंढना उनको पसंद था, और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित यानी भ्रमित भटका नहीं सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। अब घर जला रहे हैं तो घर जलाने की बात नहीं कर रहे, अंदर का अपना घर, मेरा मतलब मेरा क्या, शरीर, और उसके अंदर की जो कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, उसे ख़त्म करना। हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारों तासुका जो चले हमारे साथ। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये बोलते हैं कि मैंने अपने भीतर का मोह माया अहंकार और बुराइयों का घर जला दिया है। अब मैं उस व्यक्ति के अज्ञान और बुराइयों को दूर करूँगा जो मेरे साथ सत्य के मार्ग पर चलने को तैयार होगा। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, यानी पूरा कंप्लीटली मस्त मौला थे। मस्त जो पुराने कृत्यों पुराने कार्यों का हिसाब नहीं रखता, जो हो गया सो हो गया, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता कि आज जो कर रहा हूँ यही सब कुछ है, और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाता है कि अभी कल का तो कल देखेंगे। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है, अच्छा रखता है, वो मस्त नहीं हो सकता। इतना सोचते रहेंगे तो मस्त नहीं हो सकते। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का क्रांतदर्शी, क्रांतदर्शी यानी क्या, फोर साइटर, यानी दूरदर्शी, दूर तक देखना, क्रांतदर्शी नहीं बन सकता वो। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोख का से ही अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। जो मतवाला है, मस्त है। तो कबीर कैसे हैं, फक्कड़ हैं। तो उनके जैसे लोगों को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले थे, इंसानियत के लिए जीते थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधते फिरते हैं। ठीक है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हम इश्क मस्ताने हैं, हमें होशियारी करने से कुछ मतलब नहीं। अभी इश्क मतलब ये लड़का लड़की वाली होशियार इश्क नहीं। रहें आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, हम आज़ाद रहें, जग से अलग रहें, कोई बातचीत ना करें, हमें दुनिया से कुछ लेन देन कुछ मतलब यारी दोस्ती नहीं है। जो बिछड़े हैं प्यार से भटकते दर बदर फिरते, जो प्यार से बिछड़ गए हैं वो दर बदर भटकते फिरते हैं। हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ारी क्या, मेरा यार मुझ में है, यानी कौन है मुझ में, भगवान है। मुझे दुनिया जो बिछड़ गए, जो जानबूझ के छोड़ गए, जो इन सब से मुझे मतलब नहीं है। मेरा यार कौन है, मेरा भगवान है। मुझे किसी की इंतज़ारी से क्या लेन देन, किसी का इंतज़ार नहीं करना। इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। दिल जम गया नहीं, बातचीत कर रहे हैं, सामने वाले की बात अच्छी लगी, बातचीत कर लिया, नहीं तो राम राम करके आगे बढ़ गए। कुछ मतलब नहीं, उसको अच्छा लगे बुरा लगे। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। योग प्रक्रिया उन्होंने किया, हठेग वगैरह, उन्हें नहीं पसंद आया। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। जैसे कोई सन्यासी बनने निकला है, अब वो आधे सन्यास करके ही वापस आ गया तो लोग मजाक उड़ाते थे उसका, अरे सन्यासी बनने निकले थे, शादी ब्याह कर लिए, अरे सन्यासी बनने निकले थे, कुछ हुआ गया नहीं इनसे। जैसे आज के टाइम में कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, उसमें फ़ेल हो गया, वैसे ही है। तो उन्हें यह परवाह नहीं थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या टिप्पणी, क्या कमेंट करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट, यानी बिना इधर ऐसे लाग लपेट, यानी कि उस पे बोलते हैं ना कि मस्का पॉलिश, वो किए बिना ही, बिना झिझक बिना संकोच के ऐलान किया, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उलट देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। यानी कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि आसमान का आसरा छोड़ दो, उतना ऊपर जाने की, उतना ऊपर आसमान बहुत बड़ा है, उसके बारे में सर्च रिसर्च खोजबीन करना मुश्किल है, उम्र निकल जाएगी, उसके बारे में छोड़ दो। अपना घट देखो, अपने अंदर देखो, वहीं भगवान है। अपने आप में तहकीकात करो, अपने आप में खोजो, मन की कल्पना छोड़ दो, अपने अंदर भगवान को ढूंढो। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दामादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। यानी कि ये जो दिया हुआ ना, इसका ही मीनिंग है ये, केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है, बाहरी है। कबीर ने कहा और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। ठीक है,
कवायद यानी नियम कानून, ठीक है। ज्योति जड़ चित्त मन बुद्धि, ये सब क्या है, कल्पना मात्र की। ज्योति जड़ चित्त, दिखने वाली जो मानसिक कवायद दिखती है, जो बहुत परम एकदम सिद्धांत वगैरह से जीते हैं, वो सब। कबीर की यह घर फूंक मस्ती, फक्कड़ना, लापरवाही और निर्मम अक्खड़ता। निर्मम यानी जिसके अंदर दया नहीं है, कैसी अक्खड़ है एकदम, उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। क्या है, अखंड आत्मविश्वास का परिणाम। ये जो है, ये ऐसे हैं, ऐसे क्यों हैं, क्योंकि ये इनके अंदर इतना आत्मविश्वास है। ये उसी का रिजल्ट है कि वो फक्कड़ भी हैं, घर फूंक मस्ती है, लापरवाही है, निर्मम अक्खड़ता है, किसी को कुछ भी बोल दिया बुरा ना लगे। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। बिल्कुल शक नहीं, जो किया सब अच्छा है, जो गुरु ने बताया वो अच्छा है, जो मैं करता हूँ वो अच्छा है, इस टाइप का, ठीक है। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। जो रास्ता चुना उसमें भी हो सकती है, जो रास्ता चुना, साध्य चुना, उसमें भी हो सकती है गलती, ठीक है। उन्होंने अपने बारे में गलत नहीं सोचा, अपने गुरु के बारे में नहीं गलत सोचा, ठीक है। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट यानी बड़ी संग्राम स्थली थी। बहुत मुश्किल है काम है साधना भाई, इनके हिसाब से। जहाँ कोई विरला शूर ही, कोई विरला शूर यानी वीर बहादुर ही टिक सकता था। कबीर जिस साईं की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था, उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। अब साईं मतलब साईं बाबा की बात नहीं कर रहे हैं। साईं मतलब भगवान, ब्रह्म, परमात्मा, ठीक है। साईं बाबा तो कितने साल पुराने हैं, 100 साल पुराने। कबीर कितने साल पुराने हैं, वो तब तो साईं बाबा हुए भी नहीं थे ना, तो वो साईं की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं राम भक्त थे, ठीक है। राम भक्त का मतलब कि राम को बहुत सारे, जैसे भी हम देखते हैं तो पर ब्रह्म ही मानते हैं लोग। तो वो ब्रह्म को की पूजा करते थे, वो भगवान का नाम लेते थे, मतलब ऐसे ऐसे भगवान की पूजा करते थे जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, पर वो इस तरीके से भगवान की पूजा करते थे। राम की भी नहीं करते, वो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर भगवान की पूजा नहीं करते। भगवान है, भगवान को मानते हैं, भगवान में आस्था है, भगवान ही सब कुछ है। पर ब्रह्म है, इस दुनिया को चलाने वाला कोई है, सब कुछ बनाने वाला कोई है। किसी की तो सत्ता ऐसी है जो सब कुछ बनाता है, नाश करता है, वो सब कुछ वो मानते थे। पर वो जैसे आडंबरवादी नहीं थे कि सुबह पूजा पाठ, रात में पूजा पाठ, या ये वो कुछ नहीं, या मंदिर जाना या मस्जिद जाना या घंटा बजाना या अजान देना, सब चीज़ को के वो अगेंस्ट थे। ये सब को वो आडंबर मानते थे, बाहरी चीज़ें मानते थे, बनी बनाई चीज़ें मानते थे, ठीक है, ऐसे थे। तो वो जिस भगवान की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था, उसे राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। भाई सिर दे दिया, सिर दे दिया मतलब अपना पूरा अहंकार, अपना घमंड, मैं जो ये मैं अहंकार है वो सब तुम्हारे चरणों में रख दिया तो ही भगवान मिलेंगे। ये इस तरीके से समर्पित थे वो। साईं सेंत न पाइए बाता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सौ सिर बिन कदै न होए। साईं सेते नहीं मिल जाएंगे, सेते यानी यहाँ पे फ्री में नहीं मिल जाएंगे। बाता मिले न कोई, और बात बात में ही नहीं मिल जाएंगे कि बड़ी बड़ी बात करने से, बड़ी बड़ी फेंकने से वो मिल जाएंगे और इसे फ्री में मिल जाएंगे। कबीर सौदा राम सौ सिर बिन कदै न होए। जो राम को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए सौदा करना पड़ेगा, किसका, अपने सर का। सर यानी अपने घमंड, अहंकार, अपने अज्ञानता, अपने अंदर की बुराइयों को उनको समर्पित कर देना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हैं आप हैं, तो ही वो मिलेंगे। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, हाट यानी बाज़ार में। फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा, कहीं बिकता नहीं, कहीं उपजता नहीं। ऐसे ही नहीं कि काट के रख लिया घर में, खरीद के रख लिया घर में, वो वैसे नहीं मिलेंगे। पर लेकिन अगर आप चाहोगे तो वो आपको मिल जाएंगे।
अब वो राजा हो, प्रजा हो, गरीब हो, अमीर हो, वो सबको मिल जाएंगे। उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी, वह शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख ले। ये वही है यहाँ पे जो बोला गया है, जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं। प्रेम होना चाहिए भगवान से, तो ही आपको मिलेंगे। उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। जो इतना कायर बन जाएगा, जो अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएगा, उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, वो नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं मिल पाएंगे। हर से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। हर से मिल जाए और फिर साहस दिखाएं कि भाई मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना बड़ा पंडित, मैं इतना बड़ा पुजारी, मैं इतना बड़ा योगी, मैं इतना बड़ा सन्यासी, मैं इतना बड़ा मौलवी, मैं इतना बड़ा कुछ भी, वो अगर आप करने लगे तो फिर आप भगवान को नहीं पाए हो। भगवान को पाने के बाद लोग सहज हो जाते हैं। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खेजो खेतों नीप जय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर देसो ले जाए। सूर्य सूर्य शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरि मुल्किया, आवत देखिया दास। यानी देखो यहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि भक्ति के अतिरेक में, यानी अति कर दिया, इतनी भक्ति। उन्होंने कभी अपने आप को पतित यानी पापी नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ा उनका। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। देखो, प्रेम खेत में नहीं उपजता, ये यही है, ये जो पूरा है ना, वो यही है, इसका मीनिंग है। तो मैं क्या बताऊँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे राजा प्रजा सब पा सकते हैं, वही है। युगवतारी युगावतारी यानी जो युग में अवतार लेते हैं, युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे, और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। युग प्रवर्तक मतलब क्या? युग को चेंज कर देने वाला। मतलब उस टाइम के लोग कैसे थे? कर्मकांडी थे, आडंबरवादी थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उन सब के अगेंस्ट बात की। लोग बुरा मान जाते थे, लोग आके हिंदू मुस्लिम दोनों ही इन पे वो हल्ला बोल कर देते थे, दोनों ही नाराज़ रहते थे, क्योंकि दोनों के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते थे। उल्टा पुल्टा बोलना मतलब वो सही बोलते थे पर लोगों को बुरा लगता था, वो अपनी जगह सही थे। ठीक है, ऐसा बोला गया है, ऐसा लिखा गया है हर जगह, क्योंकि कबीरदास की हर वाणी अगर हम देखें तो उन्होंने सारी बातें सही कही हैं, है ना, दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर। ये जिन्होंने लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, इन्होंने बहुत हार्ड हार्ड वर्ड की मीनिंग, हार्ड वर्ड मतलब चीज़ें दी हैं। तो देखो, बेपरवाह भी हैं, किसी की परवाह नहीं, दृढ़ यानी दृढ़ संकल्पी हैं, एकदम मजबूत हैं, उग्र भी हैं, उग्र यानी गुस्सा भी हो जाते हैं। कुसुमादपि कोमल, कुसुमादपि कोमल मतलब कुसुम जैसे कोमल है, यानी फूल जैसे नाजुक भी हैं। बट वज्रादपि कठोर भी हैं, वज्र के जैसे कठोर भी हैं। वज्र, वज्र यानी हड्डी से भी कठोर, वज्र बोलते ना कि एकदम से वज्र हो गया है। वज्र क्या है? इंद्र का वज्र है, वो वज्र बहुत ही कठोर है, मतलब अस्त्र है, इतना कठोर हैं वो। कबीर के व्यक्तित्व, साहित्य और दार्शनिक विचारों की आलोचना से, ये इनकी रचना है, उसी में से थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिया गया है, जो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी हार्ड है ये चैप्टर। और ये तभी इजी होगा जब आप हार्ड वर्ड के मीनिंग समझोगे, लर्न करोगे। तो इसका क्वेश्चन आंसर का अलग से वीडियो अपलोडेड है, डाइजेस्ट आंसर आपके हर एक सब्जेक्ट के अपलोडेड हैं, सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। जब डाइजेस्ट आंसर आप चेक करोगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगी, तो ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है वो और अच्छे समझ में आ जाएगा। किताबें जो गुलजार ने लिखा है, ये इनको आप जानते होंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका एक्सप्लेनेशन इसका चैप्टर का, ठीक है। डाइजेस्ट आंसर अपलोडेड हैं सबके, आप चेक कर लीजिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए और ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े।